नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि जब आप किसी कंपनी के स्टॉक में या शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बेसिक चार चीज़ें, सबसे ज़्यादा बेसिक चार चीज़ें जो सबसे पहले आपको चेक करनी चाहिए। इसके अलावा भी नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, वो कौन से हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, अब एक चीज़ समझिए, आज आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आपको रिटर्न फ्यूचर में मिलेगा। तो आप उसकी प्रेजेंट डिमांड पे मत फोकस करिए उस प्रोडक्ट की। आप ये देखिए कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके प्रोडक्ट की फ्यूचर में क्या डिमांड रह सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दूं, आईटी हार्डवेयर। आपको पता है बिकॉज ऑफ कोविड जो सरकमस्टांसेस बन रहे हैं, पोस्ट लॉकडाउन आईटी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आईटी कंपोनेंट्स की। आईटी सेक्टर 2030 तक बूस्टअप करना है। अच्छा, कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। लोग घर बैठे बैठे चीज़ें चाहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में जो चीज़ें लगती हैं, जैसे ट्रक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हो गई, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा अगले 10 सालों में देखने को मिलने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर गवर्नमेंट बड़ी पॉजिटिव है। हर हालत में गवर्नमेंट ये चाहती है 2030 तक जो है 80% व्हीकल्स जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक डिमांड एंटिसिपेशन है। और कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 8-10 साल का इस तरीके का टारगेट दिमाग में रख के चलिए। सेकंड, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका मार्केट शेयर क्या है। देखिए, मार्केट शेयर का मतलब ये नहीं कि हमेशा आप टॉप लीडर में ही इन्वेस्ट करें, नहीं। आप ये देखिए कि उसका मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली पिछले 5 साल से इंक्रीज हो रहा है या नहीं। वो किसी भी टाइम पे जाके सैचुरेटेड तो नहीं हो रहा। अगर वो मैक्सिमम सैचुरेटेड हो चुका है ना, उस कंपनी में ग्रोथ नहीं बची। आप इस चीज को समझिए, वो हर साल कंसिस्टेंटली बढ़ना चाहिए। दूसरों का मार्केट खा रही है वो कंपनी या नहीं, ये चेक करना है पिछले 5 साल का। टॉप लीडर हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। टॉप है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फाइनेंशियल्स में जो सबसे बड़ी चीज आपको चेक करनी चाहिए, डेट्स। कि कंपनी कोशिश करो वो सिलेक्ट करो जो डेट फ्री हो। ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव इसका क्या होता है कि कल दिन कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होगी और डेट फ्री कंपनी है तो कंपनी मार्केट से फंड रेज कर सकती है इमीडिएटली। या ऐसी कंपनी सिलेक्ट करो जो अपनी डेट्स को कंसिस्टेंटली रिड्यूस कर रही है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसमें कहीं ना कहीं आपके फंड्स जो है ना वो सेफ रहते हैं। मतलब इतनी जल्दी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो डूबता हुआ आपको पैसा नहीं नजर आएगा। इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे पर्सनली लगती है और मैं खुद चेक करता हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन टू सेल्स का रेशियो, ये चेक करा करो। ये क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, कहाँ मिलेगा डिटेल। मार्केट कैप क्या होता है, जैसे आपने क्या किया, टाटा मोटर्स, आपने लिखा टाटा मोटर्स SOPL, ठीक है। तो टाटा मोटर्स का SOPL आ गया आपके पास, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। उसमें आप टाटा मोटर्स की सेल्स चेक करो कितनी है। तो कंसोलिडेटेड मैंने चेक करी, इसकी जो है 2,50,000 करोड़ रुपए के आसपास की जो है वो सेल्स है, मोटा मोटा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। टोटल रेवेन्यू, ऑपरेटिंग रेवेन्यूज कितने आ रहे हैं, 2,49,794.75 समथिंग। अब आप क्या करो, ऊपर लिखो टाटा मोटर शेयर, यहां आप उसकी मार्केट कैप चेक करो कितनी आ रही है, 1,17,000 करोड़ रुपए आ रही है। आपने क्या करना है, देखिए मार्केट कैप है 1,17,000 करोड़, मार्केट कैप को ऊपर रखना है, नीचे रखनी है उसकी सेल्स। ये कितना आ रहा है, 0.46 टाइम्स। मतलब क्या, मार्केट कैप का मतलब क्या होता है, उस बिजनेस की आज मार्केट में क्या औकात है, कितनी औकात लगा रखी है 1,17,000 करोड़ की, जबकि उसकी सेल्स ही कितनी है, लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास। मतलब उसकी सेल्स की आधी औकात लगी हुई है, यस ऑन 0.46। जबकि रिलायंस में जब मैंने ये सब चीज चेक करी तो रिलायंस की सेल है 4,66,924 करोड़, उसका मार्केट वैल्यूएशन है 14,76,000 करोड़ का, मतलब 3.16 टाइम्स जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज मार्केट कैप है एज अगेंस्ट टू सेल्स। मतलब टाटा मोटर्स अंडर वैल्यूड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ठीक है, एक्चुअली 4 टाइम्स तक इट इज गुड। लेकिन ऐसी कंपनीज जो अंडर वैल्यूड है ना, वो कहीं ना कहीं आपको स्कोप देती है। क्योंकि जो ओवर वैल्यूड है, जैसे रिलायंस है 3.16 और ये 4 तक पहुंच भी गया, इसमें आप ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो टाटा मोटर्स के अंदर अगर ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हैं तो मैं कहूँगा इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। रिलायंस में भी इन्वेस्ट करना चाहिए अगर ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, डेट फ्री, डिमांड एंटिसिपेशन, मार्केट शेयर। बट आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक सबसे बड़ा स्कोप क्या दिख रहा है कि भैया मैक्सिमम कितना ले जाओगे, 4 ले जाओगे, 5 ले जाओगे। ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ दिखा रही है कि कितने लोग इसमें ऑलरेडी घुसे हुए हैं। देखो, मारवाड़ी का एक रूल होता है, मैं मारवाड़ी बनिया हूं ना, तो हमेशा कहते हैं कि वो मारवाड़ी कहाँ जाता है, जहां ना पहुंची गाड़ी वहां पहुंच गया मारवाड़ी, यस और नॉट। तो अपना रूल क्या है कि पैसा वहां लगाने का है जहां पर कम लोग घुसे हुए। यहाँ भी कम घुसे हुए दिख रहा है,
यहाँ बहुत ज़्यादा घुसे हुआ, हर कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करने में लगा हुआ। मैं ये नहीं कह रहा टाटा मोटर्स रिलायंस, जिसमें भी इन्वेस्ट कर रहा हो ये देखो कि मार्केट कैप टू सेल्स क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है तो इन्वेस्ट मत करो। आज के जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनका मार्केट कैप 10, 11, 12 टाइम्स तक चल रहा है, मतलब जितनी वो सेल्स दे रहे हो उसका 10 टाइम्स, 11 टाइम्स, 12 टाइम्स, कुछ का 20 टाइम्स तक मार्केट कैप जा रहा है। इन्वेस्ट करना हमेशा वहाँ रिस्की होता है। क्यों रिस्की होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू उनको कर रखा है। तो ये 4 चीज़ें जो है कम से कम ये 4 चीज़ें चेक करें, और उसके बाद ही सोच समझ के सारी रेशोज कैलकुलेट करके दूसरे फैक्टर्स को देख करके यू शुड टेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद ये था कि एटलीस्ट कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता लगे। अभी आप क्या करिए, कुछ कंपनियों की लिस्ट निकालिए जो आपको अच्छी लगती है, चेक करिए मार्केट कैप टू सेल्स क्या है, डेट्स को लेके उनका क्या वो है, डिमांड, एंटिसिपेशन, मार्केट शेयर, इन 4 फैक्टर्स के ऊपर जो है उनको एनालाइज करिए, ताकि आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी पिक्चर क्लियर होने शुरू हो कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करने लायक है और किस में नहीं। और उसके बाद कुछ कंपनी सिलेक्ट करिए और उसके अंदर वर्चुअली अपने दिमाग में सोचिए, आज मैंने इस प्राइस पे सपोज इतने शेयर खरीदी, तो आई विल चेक आफ्टर 2 ईयर्स और आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 6 मंथ्स कि मैं उसमें गेन में हूँ या लॉस में हूँ, और गेन में हूँ तो क्यों गया, लॉस में गया तो क्यों गया। पहले अपने इस कोर्स को, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को पूरा करिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट जो है इसके अंदर करना शुरू करिए। ब्लाइंडली एकदम जुआरियों की तरह रिस्क करने, इन्वेस्टमेंट करने की मत सोचिए, अदरवाइज जो है प्रॉफिट की जगह जो जेब में पड़ा हुआ है वो भी सारा का सारा निकलते हुए समय नहीं लगता। जय श्री श्याम।